मैं हूँ मीर हसन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर सजेशन 5th सेमेस्टर्स पेपर DSC 10। और DSC 10 में टोटल 8 पॉइंट्स हैं और ये 8 पॉइंट से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। 4 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पेपर बहुत ही इसका जो सिलेबस है बहुत ही ह्यूज है। मैं समझता हूँ 8 पॉइंट इज वेरी टफ। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो पहला हमारा पॉइंट है वो है यूलिसिस। और 15 मार्क्स का जो पहला ही क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, एवेल्युएट टेनिसंस यूलिसिस एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये 100% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस पोएम से वो ये है, कंसीडर यूलिसिस एज ए टिपिकल विक्टोरियन पोएम। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, हाउ डज टेनिसन यूज द फिगर ऑफ लेजेंडरी हीरो यूलिसिस एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन टाइम्स। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से या तो विक्टोरियन पोएम या इस क्वेश्चन की शक्ल में आपको दिया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस पोएम से, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक कोटेशन, एक लाइन पोएम से दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा। सेंटेंस ये है, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। आपने पोएम पढ़ा होगा तो ही जो है वो यूलिसिस है, टेलीमाकस उसका सन है और आई जो है वो यूलिसिस है। तो ये लाइन देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट कॉन्ट्रास्ट डू यू फाइंड बिटवीन द टू पर्सन्स स्पोकन ऑफ हेयर। और इस क्वेश्चन को और करके सिंपली दिया जा सकता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस एंड टेलीमाकस। इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से करेंगे। अगर कंपेयरिंग नहीं आता है तो यूलिसिस का कैरेक्टर दिया जा सकता है एग्जाम में, या तो टेलीमाकस का कैरेक्टर दिया जा सकता है। अगर 15 मार्क्स में कैरेक्टर नहीं आता है तो 5 मार्क्स भी चांसेस है कि इन दोनों के कैरेक्टर भी दिए जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छी तरीके से इसका आंसर आप प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट इस पॉइंट से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको इस पेपर यानी कि DSC 10 पेपर के सारे आंसर आपको जरूरत है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस, जस्ट 299 रुपीज में ये सारे आंसर जो है एक PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस PDF में मैंने सारे क्वेश्चन को आंसर किए हैं। बहुत ही इजी एंड एकेडमिक इंग्लिश का यूज किया है और वर्ड लिमिट का भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से वर्ड लिमिट को मेंटेन करते हुए मैंने आंसर इसको बनाए हैं। जो लोग पिछले सेमेस्टर में मेरे नोट्स परचेस किए होंगे उनको मालूम होगा कि मैं कितने ऑथेंटिक तरीके से सारे आंसर जो है इसको मैं तैयार करता हूँ। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस पोएम से मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये है, हाउ डज यूलिसिस exhort यानी encourage his fellow mariners to sail once more। और इस क्वेश्चन को और करके ऐसे दिया सकता है, जो पोएम का सबसे लास्ट लाइन है और ये बहुत ही मेरा फेवरेट लाइन है। आप भी इसको आप पढ़ें तो आपको जो लाइन है वो ये है, सेंटेंस है जो ये है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। इस सेंटेंस को देके बोला जा सकता है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको लॉन्ग फॉर्मेट में 15 मार्क्स में दिया जा सकता है या इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है। तो आप इसको उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसको स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप उसको नोट डाउन करें या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट से जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपके साथ
शेयर कर दिया है। अब हमारा इस पोएम से जो इस पेपर से जो हमारा दूसरा पोएम है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये 15 मार्क्स का है। जो दूसरा हमारा इस पोएम है इस पेपर से वो है ठीक है, कुबला खान कोलरिज का ये पोएम है कुबला खान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको आप स्टार लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, तो इस जो हमारा नेक्स्ट पोएम है वो है कोलरिज का कुबला खान। और कुबला खान से जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, राइट अबाउट द सुपर नेचुरल फीचर्स फाउंड इन कोलरिज कुबला खान। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस पोएम से वो ये है, राइट अ नोट ऑन कोलरिज इमेजरी इन कुबला खान। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इज कोलरिज कुबला खान एज ए फ्रेगमेंट जस्टिफाई योर आंसर। जबकि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, क्रिटिकली एनालाइज सैमुअल टेलर कोलरिज कुबला खान एज ए रोमांटिक पोएम। और इससे जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है, वुड यू डिसमिस कोलरिज कुबला खान एज ए इनकोहेरेंट opium dream, or do you find it meaningful discuss। बट इस पोएम से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सुपर नेचुरल फीचर्स इन कुबला खान। तो इस तरह से इस पोएम से मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, बट आप इस क्वेश्चन से जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको प्रिपेयर करें, उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुबला खान से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप उसको अच्छे तरीके से देखें और नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का इस पोएम से ये है, डिस्क्राइब द स्टेटली प्लेजर डोम बिल्ड बाय कुबला खान। और 5 मार्क्स का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, ब्रीफली कमेंट द यूज ऑफ एक्सोटिक इमेजरी इन कुबला खान। तो इमेजरी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया है और 5 में भी दिया है, तो आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो इस आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो ये है, हाउ डज कोलरिज डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ रिवर एल्फ इन कुबला खान। एल्फ रिवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो उसके कोर्स में वो जो रिवर था वो कैसे बह रहा था, कैसे वो फ्लो हो रहा था, उसके बारे में, कोर्स का मतलब फ्लो कैसे बह रहा था उस पर लिखिए। या इसको सिंपली ऐसे भी दिया जा सकता है कि व्हाट डज द रिवर एल्फ सिंबलाइज इन द पोएम कुबला खान। और चलिए जो इस पोएम से जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, राइट अ नोट ऑन ज़ैनाडू। और इस क्वेश्चन को और भी करके दिया सकता है कि कैरेक्टर ऑफ कुबला खान। कैरेक्टर ऑफ कुबला खान और ज़ैनाडू ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इन दोनों क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। लेकिन इस 5 मार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मैं आपको बताता दूं, प्लेजर डूम वाला क्वेश्चन है और ये एल्फ रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 मार्क्स में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन फीचर कर सकता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पोएम है उससे भी मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूं, और फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस पेपर से जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आपको यू नीड द आंसर तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और मैं आपको ओनली 299 में ये सारे आंसर जो है मैं एक पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि थर्ड पोएम की तरफ। तो चलिए जो हमारा थर्ड पोएम है इस पेपर से यानी कि DSC 9 से वो है पोर्फिरियाज लवर। और इसका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन का जो पहला ही क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है, कंसीडर
पोर्फेरियाज लवर एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है पोएम में। तो आप जो है मैंने इससे पहले यूलिसिस में भी दिया है और यहाँ भी है, तो इस टू क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, यानी ये पोर्फेरिया लवर्स एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग या यूलिसिस एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग 100% चांस है कि इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इस आंसर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और 4 क्वेश्चंस लिखना है, तो आपको एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पर बेस करके आएगा। और इस पोएम से जो हमारा नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि वुड यू कंसीडर पोर्फेरियाज लवर टू बी स्टडी इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर एक बेस क्वेश्चन आ सकता है। मैंने क्वेश्चन इस तरह से बना दिया है, बट इस टॉपिक ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने बताया जो इस पोएम से इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस द पर्सनालिटी ऑफ लवर इन ब्राउनिंग पोर्फेरियाज लवर। How does the poet reveal a disturbing character who has difficulty relating to society? और सिंपली इसको बोला जा सकता है कि पोर्फेरिया लवर्स में जो लवर है उसके कैरेक्टर को आप डिस्क्राइब करो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हाउ डज ब्राउनिंग रिवील द कैरेक्टर ऑफ पोर्फेरिया लवर इन पोर्फेरियाज लवर। और मैंने जैसा कहा कि पोर्फेरिया लवर का कैरेक्टर, ये इन सारे 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। या तो बोला जा सकता है कैरेक्टर ऑफ पोर्फेरिया लवर, या बोला जा सकता है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ पोर्फेरिया जो मेन कैरेक्टर थी उसके कैरेक्टर पे आप एक नोट लिखिए। तो इस तरह से इस पोएम से जो 15 मार्क्स के जो मैंने क्वेश्चन है मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए इस पोएम से जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ आपको, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पोएम है इस पेपर से यानी कि DSC 9 से वो है ओ टू द वेस्ट विंड, और ये शेली का लिखा हुआ पोएम है। और इस पोएम से जो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार लगा लें। और क्वेश्चन ये है कि शेली कॉल्स द वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। ओके, हाउ डज दिस ode bring out this two-fold nature of the poem। और इस क्वेश्चन को देखिए वन नंबर मैंने एक ही क्वेश्चन से मैं उसको और करके मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन ये है ब्रिंग आउट द ड्यूअलिटी ऑफ द विंड्स पावर इन सेली पोएम और टू द वेस्ट विंड, यानी पोएम जो है वो डबल रोल प्ले कर रही है। पोएम में जो विंड है वो डबल रोल प्ले कर रहा है, वो डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन एक ही है और करके मैंने दिया है, यानी 1 2 3 ये एक ही क्वेश्चन है और इसके आंसर भी एक ही होंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। और इससे जो तीसरा क्वेश्चन मैंने और करके दिया है वो है कैन द वेस्ट विंड डू बी कॉल्ड एजेंट ऑफ रीबर्थ एंड रिन्यूअल। तो ये 1 2 3 जो क्वेश्चन है आंसर एक ही होगा, आप उसको उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा इस पोएम से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो ये है क्रिटिकली एनालाइज शेली यूज ऑफ इमेजरी और इमेज इन द पोएम वे टू द वेस्ट विंड। और इससे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है हाउ would you Shelley as a poet of hope and inspiration answer with the reference O to the west wind। इस तरह से इस पोएम से
मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर्ड ओ टू द वेस्ट विंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ शेली। और इससे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उसको देख लें। मैंने उसकी स्क्रीन पे मैंने वो क्वेश्चन लगा दिया है, आप उसको वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। और चलिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट पोएम होगा इस पोएम से वो है पेरिलूड्स। और पेरिलूड से जो 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिटिकली एवल्यूएट टीएस इलियड प्रीलूड्स एज ए मॉडर्न पोएम। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको स्टार लगाएं, ठीक है। और इस पोएम से जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द इनोवेटिव मेटाफोर्स यूज इन पेरिलूड, है ना, और विथ एग्जांपल्स लिस्टेड विद द टेक्स्ट और पोएम्स। और चलिए जो इससे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है मैंने बता दिया, क्वेश्चन 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रिपेयर करेंगे। डिस्कस टीएस इलियट एटीट्यूड ऑफ लाइफ एज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पोएम प्रीलूड्स। और इस पोएम से आप क्वेश्चन नंबर 1 ही प्रिपेयर करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी आप देख लें, यहाँ से मैंने दे दिया है 5 मार्क्स का पोएम, आप यहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए हमारे जो नेक्स्ट पोएम है इस पेपर से वो है डोवर बीच। और डोवर बीच से जो 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम से, वो ये है, हाउ डज डोवर बीच डील विथ प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ। और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है कि डोवर बीच इज अ मेमोरेबल utterance of Victorian problems of loss of faith discuss। ये 2 क्वेश्चन जो है इसके आंसर सेम होंगे, एक ही आंसर होगा इसका, एक ही आंसर आपको बनाना होगा। और इस पॉइंट से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको और करके ऐसे भी दिया सकता है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट डोवर बीच इज मैथ्यू आर्लंड्स कमेंटरी ऑन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो उस विक्टोरियन एज में क्या क्या हो रहा था, किस तरह से लोग जो है रिलीजन को लेकर अपना जो ओपिनियन है, अपने जो फेथ है उसको लॉस किए जा रहे थे, उसके ऊपर ये डिस्कशन है। यानी ये जो क्वेश्चंस है उसको आप देख रहे अलग अलग डिफरेंट तरीके से दिया गया है, बट आंसर एक ही होगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो लॉस ऑफ फेथ का जो ये क्वेश्चन है वो अगर 15 मार्क्स में नहीं आता है तो 5 मार्क्स में वो जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ब्रिंग आउट द क्लोज रेफरेंस टू टेक्स द डोमिनेंट मूड ऑफ डोवर बीच। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि डोवर बीच इज अ प्रोफाउंडली melancholy poem, do you agree with this view, give reason for your answer। इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाएं। और चलिए इससे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए मैंने कहा था कि जो 5 लॉस ऑफ फेथ जो वो क्वेश्चन है वो अगर 15 मार्क्स में नहीं आता तो 5 मार्क्स में आएगा, और मैंने 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को रखा है। उसके बाद जो इससे जो 5 मार्क्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, आप इसको देख लें और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। और चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उनसे आप देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा है, कमेंट ऑन द पर्सनल एलिमेंट्स इन वर्ड्सवर्थ टिंटिन एबे। और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है कि discuss Tintin Abbey as a autobiographical poems, or could Tintin Abbey
बी assessed as a autobiographical poem, give your reason। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसमें पर्सनल एलिमेंट्स या ऑटोबायोग्राफी एलिमेंट्स पूछा जाएगा, तो दोनों के जो आंसर होंगे वो सेम होंगे। और जो हमारा इस टिनटिन एबे से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, वो भी आप देखें। और क्वेश्चन ये है कि टिनटिन एबे रिकॉर्ड डिफरेंट स्टेजेस इन वर्ड्सवर्थ एप्रिसिएशन ऑफ नेचर डिस्कस। और उसको और करके दिया सकता है कि शो हाउ टिनटिन एबे स्ट्रेसेस वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ग्रोथ एज ए पोएट। तो इस पोएम से मैं सिर्फ आपको मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, ओनली 2 क्वेश्चन दिए हैं। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हर पोएम से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि अगर आप सारे आंसर आपको ज़रूरत है तो एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैं आपको ये सारे आंसर जो है ओनली 299 में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए, इससे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे मैंने उसको स्क्रीन पे दिया है, आप इसको देख सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर ले। अब टिनटिन एबे के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोएम है इस पेपर से, वो है फिलिप लार्किन का जो पोएम है वो है कट ग्रास। और कट ग्रास क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हमारे सीयू के सिलेबस में आया है, तो मेरा यही एडवाइस है कि आप एक पोएम जो है, आप कुल 8 पोएम्स है तो इस पोएम को आप लेव भी कर सकते हैं। फिर भी मैंने जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको आप दे रहा हूँ, आप इसको देख लें और इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैंने इस पोएम से दे दिया है। पहले मैंने 5 मार्क्स का दे दिया है, उसके बाद 15 मार्क्स का दे दिया है। तो आप उसमें आप उसको अच्छी तरह से देख लें। 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि फिलिप लार्किन का जो कट ग्रास है उसको डिस्कस कर से एज ए एलिजी। और इसमें एक और क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है लिरिकल पोएम, कि इज लार्किन जो है वो कट ग्रास के लिरिकल पोएम है। मैं आपको एडवाइस करूंगा इस पोएम को अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ क्रिटिकल अप्रिशिएशन आप पढ़ के जाएंगे और एलिजिबल आप पढ़ के जाएंगे बस। और 5 मार्क्स का मैंने इसमें दे ही दिया है। तो चलिए, इस पोएम से मैंने सारे क्वेश्चन आपको शेयर कर दिए हैं TSC 9 से। और लास्ट में फिर एक मतलब रिमाइंडर कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपका चाहिए तो आप उसको आप मुझे व्हाट्सअप करें और मेरे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करें। और साथ ही साथ मेरा एक वेबसाइट भी है और उस वेबसाइट पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, www.collegenotespdf.in। बट चूंकि मैं बहुत बिजी था तो उसमें कुछ अभी ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप विजिट करें और मुझे कमेंट्स करें। अगर आपको किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।